वेलकम टू माई चैनल। चतुर बुढ़िया और 3 धोखेबाज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर बुढ़िया माधवी रहती थी। माधवी अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन 3 धोखेबाज गांव में आए। वे अमीर बनने के लिए गांव वालों को ठगने की योजना बना रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे जादू के बीज बेच रहे हैं, जो रातों रात एक विशाल पेड़ में बदल जाएंगे और सोने के फल देंगे। गांव वाले उनकी बातों में आ गए और अपने सारे पैसे देकर जादू के बीज खरीद लिए। जब माधवी को इस बारे में पता चला तो उसने गांव वालों को समझाया कि वे धोखे का शिकार हुए हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि धोखेबाजों ने गांव छोड़ दिया था। माधवी ने सोचा कि कैसे इन धोखेबाजों को सबक सिखाया जाए और गांव वालों के पैसे वापस लाए जाएं। अगले दिन माधवी ने अपने चालाक दिमाग से एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वे एक और भोज आयोजित करें और धोखेबाजों को आमंत्रित करें, यह कहकर कि उन्हें जादू के बीजों की जांच के बाद सोने के फल मिले हैं और वे इसका जश्न मनाना चाहते हैं। धोखेबाज भोज के लिए गांव वापस आए। भोज के दौरान माधवी ने उनकी मेहमान नवाजी करते हुए कहा, आपकी जादू के बीजों ने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है। हमारे पास अब इतनी दौलत है कि हम उसे संभाल भी नहीं सकते। धोखेबाज खुश हुए और अपने आप पर गर्व महसूस किया। फिर माधवी ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए और बीज लाएं, ताकि हमारा पूरा गांव समृद्ध हो सके। इसके बदले में हम आपको और पैसे देंगे। धोखेबाज लालच में आ गए और बोले, बिल्कुल, हम आपको और बीज देंगे। लेकिन इस बार माधवी ने भोज में खास जड़ी बूटियों का उपयोग किया, जिससे धोखेबाजों को गहरी नींद आ गई। जब वे सो गए, गांव वालों ने मिलकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुबह होने पर धोखेबाजों ने खुद को बंधा हुआ पाया और गांव वालों को अपने चारों ओर खड़ा देखा। माधवी ने कहा, अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। डर के मारे धोखेबाजों ने सारे पैसे वापस कर दिए और माफी मांगी। माधवी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन यह चेतावनी कि वे फिर कभी गांव में कदम नहीं रखें। इस प्रकार माधवी की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने गांव वालों को उनके पैसे वापस दिलाए और धोखेबाजों को सबक सिखाया। इस घटना के बाद गांव वाले हमेशा सतर्क रहने लगे और कभी किसी के झूठे वादों में नहीं फंसे। कहानी का नैतिक, चालाकी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।